मरियम नवाज को देना चाहती हूँ कि आप चोरी के मैंडेट से आई हैं। आपके बाप को इन्होंने कैबिनेट तक नहीं बनाया, आपके साथ वादे किए थे कि उसको वजीर आजम बनाएंगे। वो गुस्सा आप आम पाकिस्तानियों पे निकालें। अगर मेरी वालदा को कुछ हुआ तो मरियम नवाज के ऊपर एफआईआर होगी और डीजी जो पंजाब है, डीआईजी पंजाब, इनके ऊपर होगी कि आप इस टाइम इस रियासत में, इस पंजाब में बैठे हुए हैं। काजी फाइज ईसा खुदा नहीं है, ये लोगों को जानना होगा। सवाल हम करेंगे जब आपने मुल्क का आइन खत्म कर दिया, जब आपने लोगों को हकूक नहीं दिए, लोगों को अदालतों में फैसले नहीं सुने, तो काजी फाइज ईसा क्या खुदा है? हम उससे सवाल नहीं करेंगे? आगे चल के भी करेंगे। और काजी फाइज ईसा की कितनी प्रॉपर्टियां हैं यूके के अंदर, वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को बताऊंगी कि एक जज जो आपके मुल्क का चीफ जस्टिस है, वो रिटायर होता है, वो अपनी प्रॉपर्टियां बाहर मुल्कों में लाके बनाते हैं। तो क्या वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ सौदे करने के लिए है? वो मुल्क बेचने के लिए है? वो मुल्क इनकी अयाशियों के लिए है? और मुस्तफीन काजमी का जवाब भी इनसे लेंगे। वो जो बच्चा जिसने सिर्फ इनके ऊपर लानत भेजी, जो ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस बच्चे का भी तक पता नहीं है, उसका भी जवाब लेंगे। मर्द मोमिन को जेल में बंद कर दिया है बगैर किसी चार्जेस के। मरियम नवाज के बाप को खांसी होती थी जेल में, तो वो किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना हलचल मचा देती थी। तो हम इमरान खान के बच्चे हैं, हम इनको जगाते हैं कि भाई एक शख्स जिसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको 1.5 साल से जेल में बंद रखा है। इतना खौफ, लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। खौफ अब इनका ये है, ये खुद मुल्क छोड़ रहे हैं, ये खुद भाग रहे हैं मुल्क से, और इंशाल्लाह इनका वक्त एंड होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बरतानिया से सारा मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सारा मीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सारा मीर, इससे पहले कि हम लंदन प्रोटेस्ट की तरफ जाएं, जहां पर हमने आपको पंफलेट बांटते हुए देखा है, रात तकरीबन 2:30-3 बजे आपने ट्वीट किया कि आपके घर पर कोई रेड हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मेरे घर के ऊपर रेड हुई है, ठीक है। 2 डाले, 2 पुलिस के डाले, मोटर बाइक, और 35 लोग आए हैं। घर के साथ स्कूल है, अंदर दाखिल हुए हैं 12 लोग, और खौफो हरास फैला के गए हैं मोहल्ले में। एक सादा सा, एक आम सा शहरी, एक बूढ़ी खातून जो कि बेवा है, वो इस रियासत को क्या नुकसान पहुंचाएगी? और हम भी क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? सिर्फ कि हमारा इनके साथ पॉलिटिकली इख्तिलाफ है कि ये मुल्क के अंदर जुल्म कर रहे हैं, ये जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं, इसलिए ये अब बुजुर्गों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। और मेरे घर को जिस तरह से ये तोड़ के गए हैं, जिस तरह ये हरासा करके गए हैं, अभी मैंने कुछ लोगों से बात की है कि वो वहां पे जाएं, वो मेरे घर को खोलें, वो देखें कि ये क्या करके गए हैं, बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर किसी एफआईआर के, ना हम कोई कन्विक्टेड है। इस तरह से आप लोगों के घरों में घुसेंगे तो पाकिस्तान कैसे महफूज है? तो मैं सिर्फ ये पैगाम मरियम नवाज को देना चाहती हूँ कि आप चोरी के मैंडेट से आई हैं। आपके बाप को इन्होंने कैबिनेट तक नहीं बनाया, आपके साथ वादे किए थे कि उसको वजीर आजम बनाएंगे। वो गुस्सा आप आम पाकिस्तानियों पे निकालें तो आपकी हार नजर आ रही है। आप अपने होछे हथकंडों से बाज आए। सारा मीर साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपने बताया कि उस घर में आपकी आपकी वालिद की मेमोरीज थी, उनका लाया गया वो सामान था, और जी। देखिए, मेरी वालिदा जो है ना, वो घर छोड़ना नहीं चाहती हैं। हालाँकि वो थोड़ी देर पहले किसी बाहर मुल्क में थी, वो फिर वापस आ गई हैं। वो कह रही हैं कि ये हमारा मुल्क है, मेरे शौहर की कब्र है मेरे घर के पास, मैं रोज़ उसकी कब्र पे जाती हूँ। क्या मेरे से ये मेमोरीज़ भी आप छीन लेना चाहते हैं? मैं एक सादा-से घर में रहती हूँ, मेरे शौहर की यहाँ पे यादें हैं, मैंने बुढ़ापे के आखिरी दिन यहाँ गुज़ारे हैं। उसके साथ उठती थी, मैं बैठती थी, बाहर कॉलोनी का गार्डन है, मैं वहाँ जाती थी। क्या मेरे से ये मेमोरीज़ भी आप लोग छीन लेंगे? तो वो बस ज़िद है कि मैं उस घर को नहीं छोड़ूँगी। तो मुझे सिर्फ़ इस बात की तकलीफ़ है, बाकी आपको पता ही है कि जिस तरह के लोग हम हैं और जितने बहादुर हम हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, बस हम इन्हें ये बताना चाहते हैं। आपकी 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 वालदा ने जो रात रात कहां पर गुजारी? देखिए, रात को मेरी वालिदा को, जो हमारे घर में मुलाज़िम रहता है, उसके 2 बच्चे हैं, वो उनके साथ हमने इतना इन्होंने खौफ़ दिया उस गरीब बच्चे को, ठीक है? उन्होंने सिम कार्ड फेंक दिए, वो कहाँ गए, पूरी रात से कल इतनी अज़ियत में मेरी गुज़री, मेरी वालिदा से मेरा राब्ता नहीं हुआ, वो किसी महफ़ूज़ मकाम पे उसको लेके गए। उसने 2 दफ़ा रात पूरी में मुझे टेक्स्ट किया कि हम किसी दोस्त के यहाँ हैं, हम महफ़ूज़ हैं, आप परेशान नहीं हो जाएँ। अभी उनका एक मैसेज आया है जो सिर्फ़ मेरी वालिदा की उन्होंने तस्वीर भेजी है। उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, लेकिन उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। तो बार-बार जो हम घर चेंज कर रहे हैं, ये शायद उनके लिए परेशानी दे रहा है। तो
मेरा अभी तक मेरी वालदा से राब्ता नहीं हुआ है। अगर मेरी वालदा को कुछ हुआ तो मरियम नवाज के ऊपर एफआईआर होगी और डीजी जो पंजाब है, डीआईजी पंजाब, इनके ऊपर होगी कि आप इस टाइम इस रियासत में, इस पंजाब में बैठे हुए हैं। सारा मीर, जाहिर है हम आपका दुख शेयर करते हैं। बहुत मुश्किल होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि जो आप लोगों ने काजी फाइज ईसा साहब का ताकुब किया या उनसे सवाल पूछे थे, गाड़ी रोक कर पूछने की कोशिश की थी? देखें, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जिस दिन गाड़ी रोकी गई तो वो भी कोई निजी मामलात की वजह से मैं वहां नहीं पहुंच सकी। टारगेट मुझे ही किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से मेरी आइडेंटिटी को लेकर टारगेट किया गया, मेरे ऊपर स्पेसिस करवाई गई, मेरे पासपोर्ट अजमा बुखारी की सेक्रेटरी ने पब्लिक की है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं। उस दिन तो मैं वहां मौजूद भी नहीं थी, इसके बावजूद मेरा ही घर रेड किया गया। हाँ, काजी फाइज ईसा खुदा नहीं है, ये लोगों को जानना होगा। सवाल हम करेंगे। जब आपने मुल्क का आइन खत्म कर दिया, जब आपने लोगों को हकूक नहीं दिए, लोगों को अदालतों में फैसले नहीं सुने, तो काजी फाइज ईसा क्या खुदा है? हम उससे सवाल नहीं करेंगे? आगे चल के भी करेंगे। और काजी फाइज ईसा की कितनी प्रॉपर्टियां हैं यूके के अंदर, वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को बताऊंगी कि एक जज जो आपके मुल्क का चीफ जस्टिस है, वो रिटायर होता है, वो अपनी प्रॉपर्टियां बाहर मुल्कों में लाके बनाते हैं, तो क्या वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ सौदे करने के लिए है? वो मुल्क बेचने के लिए है? वो मुल्क इनकी अय्याशियों के लिए है? और मुस्तफीन काजमी का जवाब भी इनसे लेंगे। वो जो बच्चा जिसने सिर्फ इनके ऊपर लानत भेजी, जो ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस बच्चे का भी तक पता नहीं है, उसका भी जवाब लेंगे। तो ये खुदा नहीं है और ना हम इनसे डरेंगे। काजी जहां भी मिलेगा फ्यूचर में, आगे भी इनका मुहासरा हम करेंगे, अपने सवालों का जवाब लेंगे। बाकी हम पुरअमन लोग हैं, हमेशा पुरअमन थे, पुरअमन रहेंगे। लेकिन ये खुद जो है ना, लोगों को इंतशार दिलवा रहे हैं इस तरह उनके घरों पे रेटें करवा के। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, उसके हमने वीडियोस देखी, आप पंपलेट बांट रही हैं, लोगों से जाकर आप लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये क्या जज्बा क्या है बरतानिया के अंदर? लोग क्या महसूस कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के हवाले से? देखें, ये प्रोटेस्ट इंशाल्लाह अजीज तारीख का इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी निकलते हैं। पंफलेट भी इसलिए लोगों को बांट रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोगों का यहाँ टाइम कीमती है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और वही मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जैसे अरशद शरीफ ने कहा था कि ये पाकिस्तानी कौम बड़ी मुहिब्बे वतन है, तो उनको जाके ये बताना कि अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आना, तुम्हारे मुल्क को तुम्हारे वक्त के नजराने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के पास गए। ये तो फुटेज हमने थोड़ी सी बनाई है, हमने हजारों पंफलेट वहां पे बांटे हैं, लिफलेट बांटे हैं। तो इंशाल्लाह ये जज्बा इसी तरह से रहेगा और पूरी कौम को जो यहाँ पे है यूके के अंदर, उन्हें कहेंगे अब के प्रोग्राम के तवस्सुल से भी कि अपना टाइम निकाल के आप लोगों ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट कल 3 बजे पहुंचना है। और ये प्रोटेस्ट यही दिखाएगा कि पाकिस्तान के लोग जमहूरियत के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं। वो किसी भी डिक्टेटर को या किसी भी आइन शिकनी को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सारा मीर, इसके ऊपर लोगों का रद्द अमल क्या है? जब आप लीफलेट्स बांटते हैं, वहां पर सारे गोरे भी आते हैं, दुनिया भर के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, वो जब ये सारी एक्टिविटी देखते हैं तो वो क्या, उनका क्या रद्द अमल होता है? देखिए, जब लोग ये सारी चीजें देखते हैं, पहले तो उन्हें अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन मुल्क चल रहा था, मौशियत भी ठीक चल रही थी, जीडीपी भी सही चल रहा था, लोग रेमिटेंस भेज रहे थे, मुल्क परवान चढ़ रहा था, बाहर लोग अपनी बाहर ममालिक से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे। अचानक से ये लोग मुल्क पे मुसल्लत हो गए हैं, एक मर्द मोमिन को जेल में बंद कर दिया है बगैर किसी चार्जेस के। तो लोग तकलीफ में जाते हैं और वो हमारी तकलीफ को देख के, उनकी भी तकलीफ तो सेम ही है ना, तो वो चीज को महसूस करते हैं और वो यकीन दहानी कराते हैं कि इस मुश्किल में एज ए नेशन हम सब साथ खड़े हैं और इस माफिया का सद्देबाप होगा। तो यही लोगों का रद्द अमल है। और ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कल का जो प्रोटेस्ट है, वो आपको मेरी बातें यकीन के साथ दिखाएगा कि ये कौम किस तरह खड़ी है। सारा मीर, इमरान खान के बारे में आप क्या महसूस कर रही हैं? साल 1.5 साल हो गया है, वो बंदा वहां पर अडियाला जेल में मौजूद है, डटा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा है। आप ये क्या फील देता है आप ओवरसीज पाकिस्तानी?
देखिए, इमरान खान साहब ने जो करना था ना, उन्होंने वो कर दिया है, ठीक है? लेकिन अब इस कौम का इम्तिहान शुरू हो चुका है। खान साहब ने कहा था, मैं रहूँ या ना रहूँ, आपने अपनी आज़ादी की, अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है हकीकी आज़ादी के लिए। खान साहब के ऊपर जितना ज़ुल्म हो रहा है, क़यादत को मैं बार-बार कहती हूँ, हमारी लीडरशिप से भी हमारी बात होती है कि आप भी उसी तरह का स्टांस लें, जिस तरह से इमरान खान साहब के जो है ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं। मरियम नवाज के बाप को खांसी होती थी जेल में, तो वो किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना हलचल मचा देती थी। तो हम इमरान खान के बच्चे हैं, हम इनको जगाते हैं कि भाई एक शख्स जिसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको 1.5 साल से जेल में बंद रखा है। इतना खौफ कि आप उसकी तस्वीर जारी नहीं करते हैं, उसकी आवाज नहीं आती है, उसकी पॉलिटिकल जो वर्कर हैं या उसकी लीडरशिप है या उसके वकील हैं, वो उससे नहीं मिल सकते हैं। तो इससे ज्यादा खौफ, इससे ज्यादा जुल्म आपका क्या होगा? तो इमरान खान साहब की जो कुर्बानियां हैं वो रंग लाएंगी, ये हमारा ईमान है। और इमरान खान साहब ने आज तक जो जो कुछ कहा है ना, उसने पूरा करके दिखाया। लास्ट थिंग ये कहूंगी, जब लोग कहते थे ना इस गरीब मुल्क के अंदर कैंसर हॉस्पिटल, कहते थे दीवाने का ख्वाब, तो वो कहता है कि पाकिस्तान को मैं दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाऊंगा। अभी भी ये कहते हैं दीवाने का ख्वाब, तो वो दीवाना वापस आएगा, क्योंकि ये हमारा अज़म है, ये हमारा हौसला है और ये हमारा ईमान है कि वो शख्स जरूर आएगा। इतने जुल्म के बावजूद आप खुद देखें, लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। किसी ने सोचा था पाकिस्तान के अंदर आम वर्करों के घर भी रेड किए जाएंगे, माएं बहनें सड़कों पे खींची जाएंगी, जिले शाह शरीफ जैसे लोगों को शहीद कर दिया जाएगा, वजीर आजम पे गोलियां चलाई जाएंगी? लोग पीछे ही नहीं हट रहे हैं। खौफ अब इनका ये है, ये खुद मुल्क छोड़ रहे हैं, ये खुद भाग रहे हैं मुल्क से, और इंशाल्लाह इनका वक्त एंड होने वाला है। और खान साहब हमारे मसीहा की तरह, करोड़ों लोगों की वो शख्स उम्मीद है, और वो उम्मीद इंशाल्लाह वापस आएगी, ये हमारा ईमान है। जितने भी ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि होश के नाखून लें, आपने मुल्क बचाना है। इसराइल तो वैसे भी नहीं चाहता है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजबूत मुल्क रह जाए जो उनके खिलाफ बात करे या उनके सामने डट के आए। और पाकिस्तान को ये टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। पंजाब मरियम के पास, केपी जो है वो गंडापुर साहब के पास, सिंध जो बिलावल के पास, और बलोचिस्तान किसी और को। तो ये नहीं होने देना। जैसे खान साहब ने एक मुट्ठी बनाया था ना इस मुल्क को, वो दोबारा से आएगा और हम इस मुल्क को दोबारा मुट्ठी बनता हुआ देखेंगे। किसी ने नहीं देखा था पहले इस तरह से हम नेशन बन गए, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ गए। हर एक बंदा इतना मतलब कंफर्टेबल हो गया जब उसने एक ही नारा लगाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हमें बहन भाई बना दिया। हम कभी खौफजदा नहीं रहे, कोई पंजाबी किसी पठान से, कोई बलोची किसी गिलगिती से। सो ये सारा खौफ है जो अब दोबारा से फैलाया जा रहा है कि लोग टूट जाएं, लेकिन लोग नहीं टूटेंगे। और इमरान खान को जिस तरह से इन्होंने बंद किया हुआ है, वो तमाम जो भी जुल्म है ना, इनको भुगतने पड़ेंगे। ये हमारा वादा है इनके साथ। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।